अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अस्मास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं चिकन पोटैटो कटलेट। तो हमने यहाँ 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और इसके हमने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं और इसे अच्छी तरह धो लिया है। 2 मीडियम साइज के टमाटरों को बारीक काट लिया है। 1 मीडियम साइज की प्याज को भी बारीक काट लिया। 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 हरी मिर्च को हमने यहाँ बारीक काट लिया है। अगर आप बच्चों के लिए बनाते हैं तो मिर्च आप यहाँ थोड़ी सी कम कर लें। 1 टीस्पून हमने यहाँ नमक लिया है। आधा टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, आधा टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई और 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया लेंगे। कढ़ाई में हमने यहाँ 1 टेबल स्पून तेल डाल दिया है। अब यहाँ पर डालेंगे हम ये प्याज। प्याज को हम यहाँ ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ हल्का गुलाबी फ्राई करेंगे। तो प्याज यहाँ हल्की गुलाबी हो गई है। अब डाल देंगे हम इसमें ये चिकन और चिकन को हम थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर चिकन को भूनने के बाद में अब डाल देंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। थोड़ी देर अदरक और लहसुन के पेस्ट को भूनने के बाद में अब डाल देंगे हम इसमें ये सारे मसाले और इसी में डाल देंगे ये टमाटर। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। सारे मसाले को अच्छी तरह हमने इसमें मिक्स कर दिया है। अब डाल देंगे हम इसमें ये आधा कप पानी और लगा देंगे हम इसका ढक्कन और इसे तब तक पका लेंगे जब तक कि ये चिकन अच्छी तरह गल नहीं जाता। और गैस के फ्लेम को हम यहाँ कर देंगे मध्यम। तो अब यहाँ पर हम चिकन को भी देख लेते हैं। तो चिकन ये देखिए अच्छी तरह भून गया है और यहाँ ये चिकन अच्छी तरह गल भी गया है। तो यहाँ इसका थोड़ा सा पानी और बचा है तो इसको हम और सुखा लेते हैं, फिर इसके बाद में हम गैस को बंद कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका ये सारा पानी सूख चुका है। अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसे कर लेंगे हम थोड़ा सा ठंडा। तो यहाँ हमने 2 आलूओं को उबाल कर और अच्छी तरह से मैश कर लिया है और यहाँ हमने आधा नींबू का रस लिया है और 2 टेबल स्पून हम यहाँ मलाई लेंगे। मलाई की जगह आप फ्रेश क्रीम का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। और यहाँ हम थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे। 1 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। आधा टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, आधा टीस्पून भुना कुटा जीरा और आधा टीस्पून नमक लिया है। तो सबसे पहले हम ये सारी चीजों को आलूओं में मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ हम ये नींबू डाल देंगे। इसी में डाल देंगे ये मलाई, हरा धनिया, काली मिर्च, हरी मिर्च, जीरा और ये नमक। इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमने ये आलूओं में सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। कटलेट बनाने के लिए हमने यहाँ सारी चीजों को तैयार कर लिया है। तो यहाँ आलू भी तैयार है, चिकन भी तैयार है और यहाँ हमने ब्रेड क्रम्ब लिए हैं, 2 अंडे, इन्हें हाफ टी स्पून हमने यहाँ काली मिर्च और हाफ टी स्पून नमक और 1 टेबल स्पून दूध डालकर अच्छी तरह से फेंट लिया है। चीज लिया है और ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे और यहाँ पर ये चिकन की स्टफिंग को इसमें भरेंगे। यहाँ स्टफिंग को अच्छी तरह लगाने के बाद में अब लगाएंगे हम इस पर ये चीज। अब रखेंगे हम ये दूसरा ब्रेड का स्लाइस और हल्के हाथों से हम इसे दबा देंगे। अब इन्हें हम काट लेंगे। तो हमने यहाँ इसे इस तरह भी काट लिया है। अब इसे हल्के हाथों से इस तरह घुमाएंगे और यहाँ से भी हम इसे काट लेंगे। ये 4 पीस कर लिए हैं। अब यहाँ पर लेंगे हम आलू का मिक्सचर और हाथों पर हम लगाएंगे थोड़ा सा तेल। इस तरह की हम ये टिकिया बना लेंगे, एक और एक और बना लेंगे। यहाँ ये आलू को अच्छी तरह फैला लिया है। अब हम उठाएंगे एक सैंडविच और यहाँ ये आलू इस तरह हम लगाते जाएंगे और ये जो हमने जो दूसरी टिकिया तैयार की थी ये इसके ऊपर इस तरह रख देंगे और आलूओं से हम इसे पूरा ढांक देंगे। हाथों पे अगर आलू चिपके तो थोड़ा सा आप तेल लगा लें। अगर ये कहीं से आपको ये ब्रेड दिखती है तो आप यहाँ से थोड़ा सा आलू का मिक्सचर लें और इस तरह आप इसे ढांक दें और हल्के हाथों से इस तरह आप इसे पूरा कवर करते जाएं। ये पूरा ब्रेड हमने आलूओं से इसे कवर कर दिया है। अब लगाएंगे हम इस पर ये अंडे की कोटिंग।
अब लगाएंगे ब्रेड क्रम्ब। यहाँ ब्रेड क्रम्ब लगाने के बाद में अब इसे हम हाथों से इसे इस तरह इकट्ठा कर देंगे। तो इस तरह हम सारे कटलेट को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमने ये सारे कटलेट को तैयार कर लिया है। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। यहाँ एक पैन में तेल को हमने गरम कर लिया है। अब यहाँ पर हम एक कटलेट उठाएंगे और बड़े सावधानी से इस पर हम इस तरह रख देंगे। गैस की फ्लेम को हमें यहाँ बिल्कुल मध्य रखेंगे और मध्य फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो थोड़ी देर के बाद में अब इन्हें हम पलट देंगे। और इन्हें पलटने के बाद थोड़ी देर और सेक लेंगे। और जब ये दोनों तरफ से अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो इन्हें हम निकाल लेंगे और गैस के फ्लेम को हम यहाँ बंद कर देंगे। तो इस तरह हम सारे कटलेट को फ्राई कर लेंगे।